और फाइनली इमरान खान की मुलाकात हो गई। एक तरफ अडयाला जेल में यह मुलाकात जारी थी, दूसरी जानिब पीटीआई के कैंप से कुछ खुशखबरियों का ऐलान किया जा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 10 फरवरी की रात है। अब से कुछ देर पहले कुछ अहम और गैर मामूली पेशरफ्त और कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिनके ऐलानात पीटीआई के कैंप से किए जा रहे हैं। अगर मैं यूं कहूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप का माहौल थोड़ा बदला नजर आ रहा है, कुछ लोग थोड़ा खुश हैं, मूड थोड़ा चेंज नजर आ रहा है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि आज एक तो इमरान खान से मुलाकात हो गई, 3 घंटे तक ये मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या हुआ बाहर आके सिर्फ 3 जुमलों में उसका खुलासा कर दिया गया। उसकी भी डिटेल आपको बतानी है, लेकिन इससे हट के कुछ और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। एक अहम और गैर मामूली किस्म का इजलास हुआ जिसमें सुहेल अफरीदी, कोर कमांडर, नेशनल सिक्योरिटी के जो मुशीर हैं वो मौजूद, और कौन कौन शरीक हुआ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत। और फिर उसके बाद पीटीआई के वुज़रा बैठे और उन्होंने कौम को बताई कि ये खुशखबरियां हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए। तो उसके बारे में भी डिटेल से बात करते हैं। और इसी सारी सूरत के दौरान एक और पेशरफ्त भी है। अक़वाम मुत्तहिदा का 6 इदारों पर मुश्तमिल एक वफ्द पाकिस्तान में मौजूद रहा। वो किससे मिला और उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई वो भी आपको बतानी है। लेकिन ज़रा शुरू करते हैं इमरान खान से होने वाली 3 घंटे की आज की मुलाकात के हवाले से। पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस मुलाकात पर लगी थी कि आखिर कब ये मुलाकात होगी। आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई, उसके बाद से सबको इंतजार था और हमें भी सुनने में यही आ रहा था कि 8 फरवरी से पहले तो मुलाकात नहीं होगी, जो भी होगा वो 8 फरवरी के बाद होगा। और एग्जैक्टली 8 फरवरी गुजरे एक दिन हुआ और 10 फरवरी की सपहर ये मुलाकात हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर यह हुआ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुछ डायरेक्शंस दी थी इमरान खान के वकील सलमान सफदर को, अटॉर्नी जनरल को, और कहा गया था कि इमरान खान की लिविंग कंडीशन से मुतालिक उनके वकील जाके मालूमात लेके आए। तो मुकम्मल एक्सेस दी गई उनके वकील को और 3 घंटे तक वो इस मुलाकात में शरीक रहे। जिसके बाद वो बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की कि इमरान खान ने क्या कहा, क्या मैसेजेस कन्वे किए गए, लेकिन उन्होंने 3 जुमलों में उसका खुलासा कर दिया। नंबर 1, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, उन्होंने बोला कि 3 घंटे तक उनको एक्सेस मिल गई और फुल एक्सेस मिली। फुल एक्सेस का मतलब ये होता है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं, जिन कंडीशंस में रह रहे हैं, उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें देखने का, जांचने का मौका मिला। गालबन ये पहले या दूसरे शख्स होंगे जिनको इमरान खान के सेल तक रसाई मिली होगी जेल सुप्रीडेंट के अलावा। पीटीआई में से अगर किसी की बात की जाए, ऑल्दो के जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने कहीं ये दावा कर रखा था, बाद में खुद ही उसकी नफ़ी कर दी थी कि नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनको एक ख़ास मौके पर एक्सेस मिली थी, गालबन 26 नवंबर को, जब वो उन्होंने कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड करना था इमरान खान का। बहरहाल वापस आइए, आज की सिचुएशन पे बात करते हैं। उन्होंने बताया इमरान खान की सेहत ठीक है, लेकिन मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। अपनी रिपोर्ट जो है वो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश कर दूंगा, तब तक मैं कोई बात ना करूं तो ये मुनासिब होगा, ये उन्होंने कहा। इसके बाद पीटीआई के जितने भी लोग थे, जैसे ही अडयाला जेल से वो बाहर निकले अपनी गाड़ी लेके, तो सारे लोगों ने उनको अपने हिसार में ले लिया। सब लोग जानना चाहते थे इमरान खान के बारे में, वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, उनका पैगाम क्या है, क्या वो कह रहे हैं। लेकिन सलमान सफदर वहाँ कुछ नहीं बोले। सिर्फ 2 लोग उनकी गाड़ी में बैठे, अलीमा खान और सलमान अकरम राजा। ये थोड़ी देर के लिए उनकी गाड़ी में बैठे। ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने कोई तफसील ना बताई हो या उनसे शेयर ना किया हो, लेकिन अलीमा खान ने भी बाहर निकल के कोई और ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा इमरान खान से मुलाकात हो गई है बस, और इतना ही बताया गया है। चूँकि सलमान सफदर बड़े प्रोफेशनल वकील हैं तो वो उधर तक ही महदूद रहेंगे जितना सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा। इमरान खान से मुलाकात अदालत की तरफ से गए तो हमें कुछ भी नहीं बात की। इससे ज्यादा वो नहीं कहते, उन्होंने हम बात ही नहीं करते। वो बड़े प्रिंसिपल सेहत के हवाले से कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी, डिटेल सामने आएगी, लेकिन मेरा ख्याल है 3 घंटे का अच्छा टाइम मिल गया उनको, जिसमें उन्होंने बाहर की सारी सिचुएशन के बारे में भी बताया होगा यकीनन, और कुछ पैगामात भी आए होंगे जो कि सलमान अकरम राजा तक, उनकी फैमिली तक पहुंच गए होंगे। इस बार ट्वीट मुश्किल लग रहा है मुझे कि ट्वीट फौरी तौर पे हो, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स थे उन पे मुकम्मल सर मुलाकात होगी है सर? मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। और कितना दौरानिया रहा है? आप देखिए, मैं 3 घंटे के बाद, 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। मिली है सर आपको? जी वो हो गया। सेल तक गए हैं सर आप?
चलिए बाकी बातें अब रिपोर्ट में बताऊंगा। इस मुलाकात के होने में क्या महज सिर्फ ये है कि अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया और मुलाकात हो गई? कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात से पहले अक़वाम मुत्तहिदा के 6 इदारों पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा वफ्द यहाँ पर मौजूद था पाकिस्तान में, और उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की है, और उसके बाद ये मुलाकात भी हो गई। बहरहाल मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानता, इसलिए तफसील में नहीं जाते। अच्छा है, द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि मुलाकात हो गई। अब इससे आगे क्या होना है? क्या कोई इमरान खान साहब ने कुछ सख्त मैसेज कन्वे कर दिया होगा, या कोई और बीच में बात है? ये तो 1-2 दिनों में अनफोल्ड होगी। लेकिन इस सारे माहौल में, एक तो अडयाला जेल के बाहर था ना कि बड़ी तादाद में लोग खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, कारकुनान, ISF के लोग, फैमिली, वो तिलावत वगैरह का सारा सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन दूसरी साइड पेशावर में एक बहुत अहम और गैर मामूली इजलास जारी था। जैसे ये इजलास ख़त्म हुआ, उसके बाद PTI के लोग सामने आए कैमरों पे, और उन्होंने कहा कि ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है, ये खुशाइंद है, ये चीज़ें, यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बारे में उन्होंने आप सब लोगों को बताया। कितनी पॉजिटिव है ये मैं इसलिए भी एज्यूम कर पा रहा हूँ क्योंकि पहले ये होता था कि एक साइड का नैरेटिव आता था ना, तो ऐसा लगता था कि वन साइडेड नैरेटिव है। लेकिन अब मैं इससे आगे जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो यूँ समझ लीजिए कि कंबाइंड नैरेटिव है, यानी मुश्तरका जो एक हिकमत अमली है या मुश्तरका जो सोच है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत कंफर्म्ड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक से सुनी सुनाई बात है, ये वो बातें हैं जिसके ऊपर इस इजलास में इत्तफाक हुआ है, और तमाम फरीकैन ने, जब मैं फरीकैन कह रहा हूँ तो आपको समझ आ जानी चाहिए। इस इजलास में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बैठे, इसी इजलास में कोर कमांडर, फिर कौमी सलामती के मुशीर जो हैं गालिबन वही DGI-ISI भी हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिविल मिलिट्री के आला हुकाम जो हैं वो इस इजलास में शरीक रहे। इसमें ऑब्वियसली मुल्क जो सूबे की ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत हुई है, और कुछ चीज़ों के ऊपर उसूली इत्तफाक किया गया है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, NFC, पेशावर में PSL कराने के हवाले से, और बहुत सारे और इश्यूज़ पर ऐसा लग रहा है कि सिविल हुकूमत और जो दूसरा फ्रीक है वो बिल्कुल सेम पेज पे नजर आए, जो कि खुशाइंद है। जो नैरेटिव इस टाइम सामने आया है, कंबाइंड नैरेटिव, जिसके ऊपर सबका इत्तफाक है, वो ये सबसे पहली बात कि वज़ीर आला ने अपनी ज़ाती या सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के मुफाद को मुकद्दम रखा। ये चीज़ एक नैरेटिव के तौर पे सामने आई है, और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये वन साइडेड नैरेटिव नहीं है। इसके ऊपर तमाम फरीकैन का इत्तफाक हुआ है कि जी हाँ, इसको एक्नॉलेज किया गया, इसको इंडोर्स किया गया कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अपनी ज़ाती या सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के मुफाद को मुकद्दम रखा। फिर ये चीज़ भी नोट की गई कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कोर कमांडर, कौमी सलामती के मुशीर और वज़ीर दाखिला के साथ एक ही मेज़ पर बैठकर सियासी बालग नजरी और रियासती जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा रिफ्ट नज़र आ रही थी सुहेल अफरीदी को ख़ास तौर पे लेके, वहाँ उनकी रियासती जिम्मेदारी और उनकी सियासी बालग नजरी को भी एक्नॉलेज किया जा रहा है। ये पेशरफ्त इसलिए भी अहम है कि तमाम फरीकैन ये समझते हैं और इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सूबे के आइनी हकूक, वसाइल और जायज़ हिस्से पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अल्लाह करे कि सूबों के दरमियान और बाकी फ्रीकैन के दरमियान ये हम आहंगी जो अभी हम डेवलप होती देख रहे हैं, ये थोड़ी सी और इन्हेंस हो, तो चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। और इस इजलास के ख़त्म होते ही आपने देखा कि कुछ जो वुज़रा हैं, सूबाई वुज़रा, वो सामने आए और उन्होंने बैठ के इसकी पूरी डिटेल आपको बताना शुरू की। इसमें NFC के हवाले से, यानी सूबे का जो शेयर उसे मिलना चाहिए पैसों की मद में, वो शेयर देने के हवाले से पेशरफ्त हो, या फिर सूबे में PSL के इनेकाद के हवाले से ये भी फैसला किया गया कि सूबे में पेशावर में ख़ास तौर पे और इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में PSL के मैचेस कराए जाए। लास्ट टाइम ये खबरें आई थी तो जैसे ही उस स्टेडियम का नाम बदला ये प्लान भी बदल गया, लेकिन अब की बार जो है वो चीज़ थोड़ी सी बदली हुई नज़र आ रही है कि मैचेस जो है वो भी कराए जाए ताकि इन लोगों को भी मौका मिल सके PSL में पार्टिसिपेट करने का। ऑब्वियसली ये चीज़ होगी माइंड में कि इमरान खान का नाम आएगा, इमरान खान की तस्वीर आएंगी, लोग स्टेडियम में जाएंगे, तो और बहुत सारी चीज़ें होंगी। इस बात के कतई नज़र इस बात पर इत्तफाक किया गया। तो सूबे की जो आला क़यादत है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अब ऑन बोर्ड आती दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है आने वाले दिनों के लिए। उधर इमरान खान से मुलाकातें और इधर ये सारा कुछ। और सबसे बड़ी खुशखबरी पेशावर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, कि PSL इस बार जो है पेशावर में मुनक्किद होगा, उसके मैचेस कराए जाएंगे। PSL की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। पेशावर ज़ल्मी का जो होम ग्राउंड होगा वो पेशावर होगा।
इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम होगा और ट्रॉफी के भी रोड शो होंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब इस सारे मामले को बड़ा ज़रूरी है कि चैनलाइज किया जाए। अगर कुछ माहौल बेहतर हो रहा है, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपकी सुनी जा रही है, तो इन चीज़ों को चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। और पीटीआई की अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा इत्तेहाद जो कि किसी एक बंदे के इधर उधर होने से मुतासिर हो सकता है, उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा। और मैं कल जुनैद अकबर साहब की जो मैंने ऑडियो सुनी और बहुत सारे लोगों ने सुन ली होगी, वो जिस तरह टेम्पर लूज कर गए। अगर जेल में बैठे इमरान खान को ये पता चले कि मेरी इस कंडीशन के दौरान बाहर पार्टी में ये सारा कुछ हो रहा है, और ऐन उन लम्हात में ही होता है जब पार्टी को ज़रूरत होती है इत्तेहाद की किसी बड़ी तहरीक के लिए या मामलात को बेहतर करने के लिए, ऐन उस टाइम पे एक आध बंदा जो है इनका वो इधर उधर होके कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर देता है। और मैं आफरीन उन लोगों पे जो ये ऑडियोज़ जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजी कि इनको लीक आउट भी करते हैं, तो जो उसी ग्रुप में बैठे हुए हैं वो ये सोच लें कि क्या इससे उनके पार्टी के कॉज को या इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ऑब्वियसली इससे नुकसान होता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं रुकते और फिर वो लीक आउट होती हैं, चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं। ऑडियो गलत है, ऑडियो बिल्कुल ठीक है। और आज भी मैं अभी भी इस पे कायम हूँ। ये दोस्त मेरे साथ नहीं दे रहा है, मैं अब भी यही पे कायम हूँ कि मैं अगर आज से अच्छा था कि मेरी अलग सीट थी, खुद ही बात करता, खुद ही उठता यहाँ, तो फिर 3-4 बंदों से इजाज़त लेनी होती, फिर इजाज़त मिल भी जाए तो फिर नंबर नहीं मिलता। बहरहाल जुनैद अकबर मुझे थोड़े से ज़्यादा जज्बाती नज़र आए। ऑल्दो कि आज थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, और आज जब पार्लियामेंट में लोगों ने उनसे पूछा कि आप रिज़ाइन कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैंने इस्तीफे की कोई बात नहीं की। लेकिन जब आप अलल ऐलान ये कहते हैं कि मैं पार्टी के चीफ विप को भी नहीं मानता, उस चीफ विप को जिसको इमरान खान ने बनाया, वो कहते हैं मैं पार्टी के पार्लिमानी लीडर को भी नहीं मानता, उस पार्लिमानी लीडर को जिसको नामजद इमरान खान ने किया, मैं पार्टी की कोर कमेटी को नहीं मानता, पार्लिमानी कमेटी को नहीं मानता, तो ये सारा कुछ इंडोर्स किया गया है इमरान खान की जानिब से। और अगर आप नहीं मानते और आप कहते हैं कि मैं स्पीकर से कहूँगा कि मुझे आज़ाद हैसियत में दे दिया जाए सिर्फ इसलिए कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला, जो कि मिलना चाहिए, सबका राइट है, सबको मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है चीफ विप साहब को इन चीज़ों को काउंटर करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हर बार चंद लोग ही बोलें, पार्टी के बाकी लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये पार्टी के अंदर के मामला अगर रहें अंदर तक, वो फ्रस्ट्रेशन जो एकदम से बाहर आई उसने पार्टी के लोगों को, जाहिर बात है, मोराल उनका डाउन किया होगा। बहरहाल आज उन्होंने थोड़ी सी कोर्स करेक्शन किया, उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। और फिर मैंने देखा कि चीफ विप आमिर डोगर ने ये कहा कि हमने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है पार्टी के अंदर और हम ये मेक श्योर करेंगे कि इनके गिले शिकवे दूर हो जाएं। बहरहाल आज के जो दिन की मेन हाइलाइट्स थी वो इमरान खान से मुलाकात और सिक्योरिटी इदारों की ये बहुत अहम ब्रीफिंग, और इसके आउटकम जो हैं वो बहुत अच्छे निकले हैं, बहुत पॉजिटिव। अल्लाह करे कि ओवरऑल मजमूई तौर पर भी जैसे सूबे के वज़ीर आला के साथ चीज़ों के ऊपर ऑन बोर्ड आया जा रहा है, इस तरह मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ भी चीज़ों को अगर हैंडल कर लिया जाए, चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए, तो बहुत सारे मामलात, ये पोलराइजेशन कम हो सकती है। पॉजिटिव रहते हैं, दुआ करते हैं कि सब अच्छा हो। अभी तक के लिए इतने, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।